उसे सारी रात ढूंढते रहे। पता है वो मिली कहाँ? कहाँ? अपने बछड़े के पास। बालपन के वो दिन बहुत याद आते हैं। तो हाँ काना, बालपन के उन दिनों में यदि किसी एक चीज का मुझे बहुत याद आती तो वो है हमारा माखन चुराना। याद है ना काना? हमें भी माखन खाना है चुराकर। तुमने अपने ग्वाल मित्रों को खिलाया गोकुल में कान्हा, अब मथुरा के मित्रों को खिलाओ चुराया हुआ माखन। चुराकर खाए हुए माखन का स्वाद ही अलग होता है मित्रों। चलो माखन खाते हैं चुराकर। काना, तुम्हें याद है एक बार वृंदावन में क्या हुआ था? ये कैसा वृक्ष है? पहले तो ऐसा वृक्ष कभी नहीं देखा। वृक्ष की ऐसी प्रजाति तो देखी नहीं, अलग ही है ये तो। चलो समीप से देखते हैं इस वृक्ष को। रुको, वृक्ष जैसा दिखता तो है, परंतु आवश्यक नहीं कि वृक्ष ही हो। कोई खतरा, कोई शत्रु भी हो सकता है। जब श्री कृष्ण हमारे साथ है तो किस शत्रु या खतरे का डर? चलो चलकर देखते हैं इस वृक्ष को। मेरे सहारे अपने जीवन को संकट में डालना समझदारी नहीं है मित्र। कार्य वही करना चाहिए जो हमारी क्षमता का हो। अपने बल पे घमंड करना शत्रु को मजबूत करना होता है। चलो अपनी सेहत बनाते हैं, चुराया हुआ माखन खाते हैं। अब इस वृक्ष और माखन के बीच चयन करना हो तो हमें माखन ही खाना है, वो भी चुराया हुआ। आप लोग यहीं रुकिएगा। यदि कोई आए तो चिड़िया की आवाज निकाल कर मुझे पुकार देना। मैं माखन चुरा कर आता हूं। चोर, चोर, मेरा माखन चुरा कर भाग रहा है। काना, दाऊ, चलो शीघ्र चलो चलो। आज तो लाठी पड़ी जाती। तुम ऐसे माखन चुराते थे क्या गोकुल में, लाठी खाते हुए? आने दो, पूछता हूँ कान्हा से। यही तो कान्हा की लीला है। देखना, कान्हा उस घर के मालिक से बच के एक मटकी माखन तो जरूर लेकर आएगा। कान्हा कहाँ रह गया? देवा, तुम रुक जाओ, कान्हा बस अभी आता ही होगा और फिर माखन खाने भी मिलेगा। एक बार मथुरा में क्या हुआ था, मैं और कान्हा ऐसे ही माखन चुराने के लिए गए थे और उसी वक्त भी उस घर के मालिक ने हमें पकड़ लिया था। सुखदेव, 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 रुको सुखदेव। सुखदेव, ये क्या हो गया? सम्मोहन है ये, असुरी सम्मोहन है ये। दुष्ट, अब मैं दिखाता हूं तुझे। अब जब मैंने कहा है कि मैं माखन लेकर आऊंगा तो मैं लेकर ही आऊंगा। ये लो चोरी का माखन। कहां चले गए सब पे सब?
दाऊ, सुखदेव, देवा, कीर्तन, दाऊ, देवा, बचाओ! पकड़ो देवा, छोड़ना मत। बचाओ! देवा! दाऊ, सुखदेव, किसी को माखन खाना है या मैं सारा स्वयं ही खा लूं? लाठी के डर से सब ऐसा भाग गए कि दिख ही नहीं रहे। वहां देख लेता हूं। दाऊ, कान्हा! दाऊ, दाऊ, मुझे पता है तुम असुर हो। सामने हो। आ गया मैं सामने कृष्णा, पहचानो मुझे। कौन हूं मैं? कौन हो तुम? तुम्हें स्मरण है? तुमने एक स्त्री का वध किया था। उस स्त्री का दूध पीते हुए तुमने उसके प्राण और जीवन दोनों हर लिए थे। कुछ स्मरण हुआ? हाँ, मैं उसी पूतना का भाई लोकासुर हूँ। ये मेरा दूध नहीं, मेरा प्राण पी रहा है। तुम्हारा भाई और मित्र सब मेरे पास हैं। बंदी हो वो मेरे, और यदि तुम उन्हें छुड़ाना चाहते हो तो आओ मेरे पास, लोकासुर के लोक में, मेरे मायावी संसार में। आओ कृष्णा। अब मेरे दाऊ और मित्रों की रक्षा हेतु आना तो पड़ेगा ही लोकासुर। आ रहा हूं तुम्हारे असुरी संसार में। वृक्ष के तने में फंसा असुरी संसार। दाऊ, दाऊ, देवा, कान्हा, मूर्ति बना दिया है इस असुर ने हमें, कान्हा। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं, तुम कुछ करो। ये कैसी मायावी शक्ति है? मेरी मायावी शक्तियों के आगे तुम्हारी शक्तियां निस्तेज हैं।
मूर्त बना दिया मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारे मित्रों को। और अब ये सदा के लिए इसी प्रकार ऐसे ही जमे रहेंगे। और शीघ्र इन्हीं की तरह तुम भी ऐसे ही एक मूर्त बनने वाले हो। वो तो समय ही बताएगा लोकासुर। मैंने कहा था ना, मेरी शक्तियों के आगे तुम्हारी शक्तियां तुच्छ हैं। कर लो जितना प्रयास करना है, परंतु मेरे इस मायावी लोक में होगा वही जो मैं चाहता हूं। और अब तैयार हो जाओ, मेरी बहन पुत्रा की हत्या के अपराध में तुम्हें मृत्यु दंड देता है लोकासुर। सृष्टि के रचयिता का वरदान है मुझ पर। मेरी शक्तियों के आगे सभी शक्तियां विफल हैं। सृष्टि के रचयिता का वरदान। ब्रह्मा जी, लोकासुर से मुक्ति का रहस्य ब्रह्मा जी से ही पूछना पड़ेगा। यहां से तो जा भी नहीं पा रहा हूं। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए। ये कैसा वरदान है लोकासुर को आपका? वरदान का स्वरूप देखना है तो हमें समय के उस काल में चलना होगा श्री कृष्ण। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हूं वत्स। मांगो, क्या वर चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। मैं भी आप ही की तरह इस सृष्टि का स्वामी बनना चाहता हूं। ये सृष्टि भी मेरी और इसको चलाने के नियम भी मेरे। ऐसा वरदान? तुम्हारे इस वरदान में तो ब्रह्मा बनने की इच्छा है लोकासुर। ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं सृष्टि के नियमों से बंधा हूं। अतः मैं तुम्हें तुम्हारा ये वरदान नहीं दे सकता वत्स। तो क्या मेरी इस भक्ति, मेरी तपस्या का कोई मोल नहीं? अभी आपने स्वयं कहा कि आप मुझसे अत्यंत प्रसन्न हैं। उसके बाद भी आप मुझे मेरा मनवांछित वरदान नहीं दे सकते। यदि ईश्वर की भक्ति का यही फल है तो मिथ्या है ऐसे ईश्वर, और मिथ्या है उनकी भक्ति। मैं चाह रहा हूं ब्रह्मदेव, परंतु आज से ये सृष्टि इस बात की साक्षी है कि यहाँ के विधाता स्वयं असमर्थ हैं अपने भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने में। रुको लोकासुर, भक्त को उसकी भक्ति का वरदान अवश्य मिलेगा। यही सृष्टि का नियम है। किंतु मैं तुम्हें सारा ब्रह्मांड तो नहीं दे सकता। मैं तुम्हें तुम्हारा स्वयं का एक लोक अवश्य देता हूं, जिसके स्वामी और सृष्टि के कर्ता तुम होगे। वो लोक भी तुम्हारा होगा और उसके नियम भी तुम्हारे होंगे। बोलो, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? स्वीकार है ब्रह्मदेव, स्वीकार है। तथास्तु। जय ब्रह्मदेव। इस वरदान का अर्थ यह है कि लोकासुर के इस लोक में सिर्फ लोकासुर की शक्तियां ही काम करेंगी। बिल्कुल सत्य समझे कृष्ण। जो मेरे इस लोक में आ गया
वो मेरा ही हो गया। यहाँ की वायु भी मेरी और यहाँ ली जाने वाली हर एक सांस भी मेरी। मैं ही हूं इस लोक का सृष्टिकर्ता और मैं ही हूं यहाँ का भगवान। इसकी शक्तियों से तो इसके लोक में नहीं जीता जा सकता। तुम तो इस लोक के सृष्टि करता हो, भगवान हो। पर भगवान तो दूसरों को एक अवसर अवश्य देते हैं। कैसा अवसर? अपनी माया में बंदी बनाकर लोगों को मृत्युदंड देना भगवान को शोभा नहीं देता। भगवान हो, भगवान का चरित्र भी अपनाओ। मुझे एक बराबरी का अवसर दो, लड़ो मुझसे, परंतु अपनी असुरी शक्तियों का उपयोग किए बिना। यदि मैं हार गया तो मुझे मेरे दाऊ और मित्रों के भांति मूर्ति बना देना, और यदि मैं जीत गया मेरे इस लोक में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अपने शक्ति के घमंड में देखो कहां गए। अपने लोक से बाहर आ गए हो तुम। मेरे घनघोर तप का ये कैसा वरदान दिया ब्रह्मदेव। ये कृष्ण तो तुम्हारे वरदान से भी अधिक शक्तिशाली निकला ब्रह्मदेव। इस कृष्ण के समक्ष तब तो तुम भी कुछ नहीं हो ब्रह्मदेव। मिथ्या है तुम्हारा नाम और तुम्हारी शक्तियां ब्रह्मदेव। तुम तो देव कहलाने का सामर्थ्य भी नहीं रखते। तुम देव नहीं, तुम मात्र और मात्र एक ब्रह्म हो ब्रह्मदेव। ब्रह्म हो तुम। दाऊ और अपने मित्रों को लोकासुर के एक लोक से मुक्त करना होगा। दाऊ, वाह कान्हा, तुम्हारी बुद्धि ने ब्रह्मा के वरदान को भी प्रभावहीन कर दिया है। अरे कान्हा, तुम्हारे सामने ब्रह्मदेव जी क्या, किसी भी देव का वरदान नहीं टिक सकता। सत्य कहा सुखदेव। हाँ, लोकासुर के साथ ब्रह्मा जी को भी सबक मिल गया होगा। आगे से सही वरदान देंगे। अच्छा अब चलो, हम सबकी माताएं प्रतीक्षा कर रही होंगी। कान्हा, हमारे मित्र कहाँ गए? प्रतीत होता है कि वृक्ष उन्हें अपने साथ ले गया। परंतु कान्हा, वो लोकासुर तो यहाँ मृत पड़ा था, और यदि वो यहाँ मृत पड़ा था तो उस वृक्ष को और हमारे दोस्तों को कौन लेकर गया? सोच तो मैं भी वही रहा हूं। तो कौन हो सकता है?